हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस समय जगन्नाथ भगवान की लीलाएं चल रही हैं, रथ यात्रा चल रही है और उनकी कथाएं चल रही हैं। तो भगवान के भक्तों की कथाएं चलती रहती हैं। भगवान के भक्त अपनी सेवा और साधना के द्वारा भगवान को समर्पित होते हैं। वो हमारे लिए एक इतिहास बन जाते हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा सूत्र बन जाते हैं। तो उन्हीं भक्तों में से एक भक्त की कथा हम लेकर आए हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने कटहल क्यों चुराया, भगवान जगन्नाथ की कटहल की लीला। तो ये भक्त हैं रघु। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी सी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दे दी, लेकिन पुजारी ने इसे चढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि रघु ने केले के पेड़ के से छाल बनी हुई डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चले गए। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी ने उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं, जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी ये सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध कर दिया है। लेकिन यह क्या हो सकता था? उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए उन्होंने क्या अपराध किया है। वे सभी मंदिर में सोएंगे और जब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार से और भक्ति के साथ तैयार किया था। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा नहीं हो जाती मैं अपने कोई माला स्वीकार नहीं करूँगा। आप लोगों की शांति से जब तक उसकी माला नहीं लोगे वो शांति से नहीं सो सकता। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बातें बता दी। तब वे रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए। भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार
करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने रघुदास की सेवा की। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण कुछ भी मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने के लिए कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीज़ें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप दयालु, बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने की बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास में वापस आओ। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जैसे मेरे भक्तों को मिलता है मेरी सेवा करने का सुख, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते थे और वे दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए हैं। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र रूप में जाने जाते थे। बगीचे में कटहल चुराना। एक बार जगन्नाथ रघु के पास आए और उनसे कहा, राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चलें। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कटहल लाऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी और मुझे आनंद देती थी, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य से दूसरों के घर जाता हूँ माखन चुराने। चुराई हुई चीज़ें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी का यह आनंद महसूस करें। कृपया मेरे साथ आएं। रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत। असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव को सहमत हो गया और उनके साथ चल दिया। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूँगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दोगे। मैं यही खड़ा होकर उसे पकड़ लूँगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसा उन्होंने निर्देशन दिया। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला।
उसे तोड़ लिया। जगन्नाथ, जगन्नाथ, उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया और उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ ने उसे पकड़ लिया होगा, लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वो तो भाग गया था। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बहुत बड़ी आवाज़ करते हुए ज़मीन में गिर पड़ा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज़ सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके का फ़ायदा देखा और कटहल ज़मीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे दिखे। माली तुरंत राजा के पास गया और उसने बताया कि रघुदास उसके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वह सब अभी भी वहीं पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साहपूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा। इसीलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत दिया था। वहां रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन में पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की क्यों परेशानी उठा रहे हो? तुम मुझे बता सकते थे, मैं कर सकता था। कटहल उठाया और तुम्हारे घर भेज दिया। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उन्हें धोखा दिया। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ के साथ लीलाएं करते थे। भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी। एक भक्त ने भगवान रघुनाथ की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण किया था। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोग ने रस्सी खींची, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सहवा ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की। फिर भी रथ नहीं हिलेगा। सहवा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, यह कैसे भगवान है? मैंने हाथियों को लगा रखा है, फिर भी यह रथ नहीं चलेगा। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट गए। उसने प्रभु के कान में कहा, तुरंत रथ चलने लगा। यह देखकर सहवा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रघुनाथ दास से कहा, आप पूर्ण हैं और आप भगवान के भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे, प्रसाद से भरा बर्तन किसी के भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वह उसी बर्तन में प्रसाद लेता था जिससे पशु पक्षी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। उपासक जयराम सिंघारी। जयराम सिंघारी वर्तमान समय में उपासकों के समाज में सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। उनके पास कोई शैक्षिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उन्हें भारत के प्राचीन महाकाव्यों का गहन था। भारत के विभिन्न हिस्सों में आ जाने वाले कई लोग उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। उन्होंने केवल महाप्रसाद खाया, जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला चावल का भोजन है। एक दिन किसी कारणवश
उनके बेटे उसे मंदिर से नहीं लाए। हालांकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसने कभी अपनी भूख प्रकट नहीं की। केवल उसकी पत्नी को पता था। जब वह उदास लग रही थी, सिंघारी ने उसे सांत्वना दी। वह देगा, वह भेजेगा, लेकिन आधी रात को कौन देगा? सब सो गए, उसकी पत्नी भी। कुछ देर के बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खुलने पर बूढ़े व्यक्ति को एक केले के पत्ते पर मिला, जिसमें 7 प्रकार के मंदिर के केक थे। कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने यह घटना बताई कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पूरे दिन भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार ऐसे लोगों के मन को छाया रहा। अगली रात सिंघारी को सपने में आवाज आई, क्या तुमने वह सब कुछ खा लिया जो दिया था? हरे कृष्णा। तो आने वाले समय में हम और भक्तों की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा।